श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें न समझे तो टूटो मत, क्योंकि अक्सर वही फूल जो सबसे अलग खिलता है सबसे पहले ठुकरा दिया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि हो सकता है कि तुम वहां चमक रहे हो जहां लोग अब भी अंधेरे के अभ्यस्त हैं। जब लोग तुम्हें न समझें तो खुद को दोषी मत मानो, क्योंकि गहराइयों को समझने के लिए आंखें नहीं, आत्मा चाहिए। याद रखो, बारिश में भीगने से तो लोग डरते हैं, पर तूफान लाने वाले बादल हमेशा अकेले होते हैं। अगर कोई तुम्हें न समझे तो घबराओ मत, क्योंकि हीरे की परख हर किसी के बस की बात नहीं होती। कई बार लोग कांच को ही हीरा समझ लेते हैं। रुक कर देखो, शायद तुम्हारा रास्ता ही किसी और दिशा में हो और बाकी सब भीड़ में गुम हो चुके हों। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा समझा जाना चाहिए वे ही अक्सर सबसे ज्यादा गलत समझे जाते हैं। स्वार्थ चेहरा नहीं देखता, वह केवल अवसर देखता है। जब मौका मिले तो मित्र को भी शत्रु बना देता है। माता पिता चिंता न करें, राजा जनक भी सीता के पिता थे। उनके पास राजमहल था, सत्ता थी, पर सुख कभी स्थायी नहीं रहा। चमत्कार वहीं होते हैं जहां मन में निर्विकार विश्वास होता है। जो लोग आज तुम्हें छोटा समझ रहे हैं, कल उन्हीं को तुम्हारी सोच के आगे झुकना पड़ेगा। यदि तुमने अपनी सोच को ऊंचा बनाए रखा, जैसे पेड़ शाखाएं टूटने से नहीं मरता, वह तब सूखता है जब उसकी जड़ें मुरझा जाती हैं। इंसान भी तब हारता है जब उसका स्वभाव बिगड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सांसें चलती रहें, यही प्रार्थना काफी है। सबसे कीमती चीजें जैसे हवा, पानी, नींद और शांति हमेशा मुफ्त होती हैं। उनसे दूरी रखना हानिकारक है, और दूरी जरूरी है उनसे जो बुरे विचारों में उलझे हैं, जो दूसरों की तरक्की से जलते हैं और जो वक्त पर साथ नहीं आते। भगवान कभी मना नहीं करते, वे केवल रास्ता दिखाते हैं। चलना है या नहीं, यह तुम्हारा निर्णय है। अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो भगवान को दोष भी मत दो। जो लोग तुम्हें धोखा देकर मुस्कुराते हैं, उनके लिए कर्म का चक्र घूमता है। एक दिन वही मुस्कान उन्हें डराने लगेगी। इस विषय को आगे समझने से पहले एक विनम्र निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। छोटी सोच, छोटा मन और नकारात्मक दृष्टिकोण, ये तीनों ही बड़े से बड़े इंसान को नीचे गिरा सकते हैं। भलाई का कोई मोल नहीं होता, लेकिन उसका मूल्य एक दिन किसी और रूप में जरूर लौटता है। रिश्ते हमारी इच्छा से नहीं बनते, न ही केवल सोच से जुड़ते हैं। ये तो ईश्वर की रचना है कि कब, कहां और किससे मिलना है। जिनसे मिलकर आप डर जाते हैं, वे मुश्किलें नहीं बल्कि जीवन के इम्तिहान होते हैं। जो उनसे डरता है वह जीवन से हार जाता है। ज्ञानी वह नहीं जो गलती नहीं करता, बल्कि वह है जो गलती को सुधार कर उसे अपना सबसे बड़ा शिक्षक बना लेता है। और जो अपनी गलती छिपा लेता है, वह धीरे धीरे भीतर से खोखला हो जाता है। जो यह जानना ही नहीं चाहते कि कौन क्या, क्यों और कैसे कर रहा है, वही सबसे ज्यादा सुखी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार हार की आवाज जीत की गूंज से भी दूर तक जाती है। इसीलिए मुकाबला ऐसा करो कि हारने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम याद रखें। अगर किसी चीज के लिए तुम्हें ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है, तो समझो कि तुम्हारे लिए कुछ विशेष तय किया गया है, शायद तुम्हारी सोच से भी बड़ा। सबसे खतरनाक वे लोग होते हैं जो तुम्हारे समय को महत्व नहीं देते, तुम्हारे स्वभाव को नीचा दिखाते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करते हैं। जिस दिन तुमने अपने कर्म पर भरोसा करना शुरू किया, उसी दिन से किस्मत तुम्हारे आगे सिर झुकाने लगेगी। मेहनत तुम्हें वह दिला सकती है जो किस्मत में लिखा ही नहीं था। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां होती हैं, उनके पास न रूठने का वक्त होता है, न टूटने की इजाजत। जब कोई व्यक्ति दूसरों के दुख पर हंसने लगे, तब वह केवल शरीर रह जाता है, उसकी आत्मा पहले ही मर चुकी होती है। मीठे शब्दों से पहचान बनती है, लेकिन यदि विचार भी मीठे हों तो आत्माएं जुड़ जाती हैं। अगर कोई तुम्हें मूर्ख कहे और तुम उसे साबित करने लगो कि तुम नहीं हो, तो तुम उसी की सोच में फंस चुके हो। मौन रहना सीखो, मौन सबसे ऊंचा उत्तर होता है। जो कुछ खो गया है, अगर तुम केवल उसी पर रोते रहोगे, तो जो तुम्हारे पास है वह भी धीरे धीरे चला जाएगा।
क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने जीवन में हो रही चीजें समझ नहीं आ रही हों उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर कोई बड़ी योजना बनाते हैं तो पहले जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। जो कांटे रास्ते में पड़े हैं वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हारे साहस की परीक्षा लेने के लिए हैं। जो सीख एक ठोकर देती है वह किसी भी किताब में नहीं मिलती। अगर कभी लगे कि जीवन में दिशा नहीं मिल रही तो रुक जाओ। शायद तुम दौड़ में नहीं, ध्यान में बुलाए जा रहे हो। मन शांत रखो, आत्मा को मजबूत बनाओ और विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है वह किसी बड़े कारण से हो रहा है। ईश्वर हमें हर समय देख रहे हैं। जब तुम टूटते हो वे सहारा देते हैं, जब तुम अकेले होते हो वे तुम्हारे साथ चलते हैं, और जब सब साथ छोड़ दें तब भी भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। तो अगली बार जब जीवन तुम्हें बिना समझे आगे बढ़े, मुस्कुराना मत भूलना, क्योंकि जो तुम्हें समझेगा वह अवश्य लौटेगा। लेकिन तब तक तुम खुद को समझना मत छोड़ना। श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं बताती हैं कि मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन्हें कैसे पार करना है यही असली ज्ञान है। मन को शांत रखो, आत्मा को मजबूत बनाओ और विश्वास रखो, जो भी हो रहा है वह किसी बड़े कारण से हो रहा है। ईश्वर हर पल तुम्हें देख रहे हैं। जब तुम टूटते हो वे सहारा देते हैं, जब अकेले होते हो वे साथ चलते हैं, जब सब साथ छोड़ दें तब भी भगवान तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते। तो अगली बार जब जीवन तुम्हें बिना समझे आगे बढ़े, मुस्कुरा देना, क्योंकि जो तुम्हें समझेगा वह जरूर लौटेगा। लेकिन तब तक तुम खुद को समझना मत छोड़ना। डूबना पानी से नहीं होता, डूबना तब होता है जब हम तैरने की कोशिश छोड़ देते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। मुश्किलें हमें नहीं डुबोती, हमारी निराशा डुबोती है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा आए जिसकी बातें तुम्हारे मन का अंधेरा मिटा दें, तो समझो वह साधारण नहीं, भगवान का भेजा हुआ उत्तर है। भगवान का न्याय धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो समय भी ठहर कर देखता है। संगत बहुत मायने रखती है। सही संगत जीवन बदल देती है, और अगर संगत हमारे विचारों को शुद्ध कर दे तो समझो वह व्यक्ति नहीं, प्रकाश है। जीवन वह नहीं जो हमारे साथ घटा, असली जीवन वह है जो हमने सीखा। जहां दुनिया माला फेरने में लगी है, श्री कृष्ण वहां मन को जीतने की बात करते हैं। क्योंकि अगर मन भटक रहा हो और हाथ माला फेर रहा हो तो वह साधना नहीं, दिखावा है। अगर तुम चलना शुरू कर दो तो रास्ते खुद बनने लगते हैं, लेकिन अगर तुम बैठ गए तो दिशाएं भी तुम्हें भूल जाएंगी। हर बार गिरना हार नहीं होता, कई बार गिरना आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी उम्मीद है। जो कभी हार न माने उसे कोई हरा नहीं सकता। जब दुख के बीच भी सुख का अनुभव होने लगे तो समझो तुम्हारी यादें सिर्फ शब्दों में नहीं, दिल की धड़कनों में उतर चुकी है। रिश्ते वहीं अच्छे होते हैं जो तुम्हें रोकते नहीं, तुम्हारे साथ चलने को तैयार रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारे पीछे क्या कहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि सामने कोई तुम्हारी आंखों में झांकने की हिम्मत ना करे। इंसान कभी श्मशान में अकेला होता है, कभी सिंहासन पर, और कभी अपने ही विचारों के बोझ से। अगर क्रोध के समय थोड़ा रुक जाओ और गलती के समय थोड़ा झुक जाओ तो जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई भी बिना खून बहाए जीती जा सकती है। हर दिन जब तुम खुद को अर्जुन मानकर जीवन के युद्ध में उतरते हो और अपने मन के रथ के सारथी बनते हो, तब कोई कृष्ण बाहर से नहीं आता, तुम्हारी आत्मा ही श्री कृष्ण बन जाती है। अकेले चलना घमंड नहीं, आत्मनिर्भरता की वह आवाज है जो कहती है मुझे किसी का बोझ नहीं बनना। वो लोग धन्य हैं जिनकी जेब से भगवान किसी गरीब की मदद कर देते हैं, क्योंकि असली धन कमाना नहीं, सही समय पर किसी की मदद करना है। टूटा हुआ भरोसा, बीता हुआ समय और बोले गए शब्द जब लौटते हैं तो सिर्फ पछतावा बनकर आते हैं। इसलिए खुद को इतना काबिल बनाओ कि भगवान भी तुम्हारी काबिलियत पर गर्व करें। धैर्य तब समझ आता है जब कुछ नहीं होता, और व्यवहार तब जब सब कुछ होता है।
जिस स्त्री के चेहरे पर बिना कारण मुस्कान हो, उसका घर मंदिर बन जाता है, क्योंकि वहां के पुरुषों ने सच्चे सम्मान को समझा है। नाव में चाहे छोटा छेद हो या बड़ा, वह उसे डुबा ही देती है। वैसे ही बुराई, चाहे छोटी हो या बड़ी, विनाश ही लाती है। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, वह जीवन से प्रेम नहीं कर सकता। चिंता में डूबा मन कभी सुख को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि चिंता से इकट्ठा किया धन भी एक दिन विनाश का कारण बन सकता है। वक्त को वक्त दो, क्योंकि हर चीज के आने में वक्त लगता है। जब शेर सोता है तो कुत्ते भी उसे घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शेर कमजोर है। कमजोर होता है उसका वक्त, शेर नहीं। हालात चाहे जैसे हो, तेरा हौसला उनसे बड़ा होना चाहिए। श्री कृष्ण ने साफ कहा, भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखते, इंसान का भाग्य उसके कर्म लिखते हैं। तू जैसा सोचता है, जैसा करता है, वही तेरा कल बनाता है। दुख आएंगे, हालात गिराएंगे, लेकिन तू गिर कर बैठा तो सब खत्म, और अगर उठ खड़ा हुआ तो तेरा नाम अमर होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में दो लोग बहुत कुछ सीखा जाते हैं, एक वो जो मौका देता है और एक वो जो धोखा देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक तुझे आगे बढ़ाता है और दूसरा तुझे बदल देता है। ईश्वर कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, वो बस वही देता है जो तू झेलने लायक है। जब थक जाए ना तू, तो बस एक बात याद रखना, सब तुझसे दूर हो सकते हैं, पर श्री कृष्ण तेरे भीतर बसते हैं। वो कभी नहीं छोड़ते दुनिया से, मत डर। डर तो उन्हें है जो तेरी रफ्तार से जलते हैं। खुश रहो उन लोगों के सामने जो तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि तेरी मुस्कान उनके अहंकार को जला देती है। किसी ने तेरा भरोसा तोड़ा, कोई बात नहीं, वक्त सबका हिसाब रखता है। तू बस कर्म कर, फल समय देगा। चमत्कार तभी होते हैं जब तू खुद पर और ऊपर वाले पर भरोसा रखता है। अगर कोई साथ ना दे तो अकेला चल, क्योंकि जो आज तेरे साथ है, कल तेरा सबसे बड़ा सवाल बन सकता है। अगर लोग तुझसे जलते हैं तो यह तेरी गलती नहीं, यह तेरी चमक है जो उनकी आंखें चौंधिया रही हैं। मनुष्य अपने दुख से उतना नहीं टूटता जितना दूसरों की खुशियां देखकर जलता है। इसलिए तुलना छोड़, संघर्ष पकड़। हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और खुद ही अपने रास्ते बंद कर लेते हैं, जबकि रास्ते कभी बंद नहीं होते, बस सोच जाम हो जाती है। प्रार्थना करो, लेकिन सच्चे मन से, क्योंकि भगवान दिखते नहीं पर सुनते जरूर हैं। भरोसा करो, पर आंख बंद करके नहीं, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरा घाव अपने ही दे जाते हैं। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे वक्त दो, अपना समय दो, क्योंकि हर चीज लौट आई जा सकती है, लेकिन दिया हुआ वक्त कभी नहीं लौटता। जिंदगी का सफर बहुत कुछ सिखा देता है, बस चलना नहीं रुकना चाहिए। मानो तो यह जीवन एक उत्सव है, वरना रोज एक समस्या। किसी से जरूरत से ज्यादा लगाव मत रखो, क्योंकि जहां उम्मीदें होती हैं वहीं सबसे ज्यादा टूटन होती है। कर्म कर, क्योंकि तू जितनी अपेक्षा करेगा तुझे उससे ज्यादा मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब तू बिना उम्मीद किए चला जाएगा। लोग छोटी छोटी बातों पर तुझे छोड़ देंगे, लेकिन श्री कृष्ण तुझे छोटी सी प्रार्थना पर पकड़ लेंगे। वक्त सबका बदलता है, पर जो वक्त के साथ बदलता है वही टिकता है। धूप कितनी भी तेज हो, सागर नहीं सूखता। वैसे ही तकलीफें चाहे जितनी हो, अगर तेरी सोच मजबूत है तो तू हार नहीं सकता। दुनिया इस्तेमाल की भूखी है। सर्दी में जीस सूरज की पूजा होती है, वही सूरज गर्मी में बुरा लगने लगता है। इसीलिए दुनिया के भरोसे मत बैठ, खुद पर भरोसा रख। लोग सलाह देंगे, लेकिन जब चलने का वक्त आएगा तो कोई साथ नहीं देगा। उस वक्त बस श्री कृष्ण होंगे। झूठ, बहाने और धोखे तुझे पल भर की राहत देंगे, लेकिन बाद में वही सब तेरे लिए बोझ बन जाएंगे, और तब तू खुद से ही कहेगा, जिंदगी सामने खड़ी थी और मैं दुनियादारी में उलझ गया। याद रख, मीठा बोलने वाले अक्सर सबसे गहरा जहर देते हैं, और सबसे ज्यादा भरोसा वही तोड़ते हैं जिनसे तू सबसे ज्यादा जुड़ जाता है। घमंड सबसे बड़ी बीमारी है जो तुझे कभी महसूस ही नहीं होने देती कि तू गलत है। परेशानियां आएंगी, लेकिन उन्हें अपने सिर पर मत बिठा, अपने पैरों के नीचे रख और आगे बढ़। कुछ लोग पीठ पीछे बातें करते हैं, उन्हें करने दे। उनकी बातों की कीमत तेरी सफलता तय करेगी। जिसे तू सबसे ज्यादा चाहता है वही तुझे सबसे ज्यादा तोड़ सकता है।
इसलिए जुड़ पर टूट मत। जिंदगी एक्सपेरिमेंट है। जितना ज्यादा तू सीखेगा उतना तू चमकेगा। तस्वीरें हंसती हैं, लेकिन असली मुस्कान तब आती है जब तू भीतर से शांत होता है। असली जीवन वह है जो तू दुनिया के शोर में भी शांति से जी सके। दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, क्योंकि यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। प्राण जाने के बाद शरीर श्मशान में जलता है, लेकिन जब रिश्तों से प्रेम चला जाए तो इंसान अंदर ही अंदर हर रोज जलता है। वह रिश्ते कभी मजबूत नहीं हो सकते जो दूसरों की बातों में आकर टूट जाए। खुश रहने का कोई तय रास्ता नहीं होता, बल्कि खुश रहना ही सबसे बड़ा रास्ता होता है। फलों से सीखो जो नमक लगने पर भी अपना स्वाद बढ़ा देते हैं, लेकिन इंसान है जो मीठा खाकर भी जहर उगलता है। समय कभी रुकता नहीं। आज अगर बुरा समय है तो कल अच्छा जरूर आएगा। तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है, इसलिए निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो। सत्य वही लोगों को कड़वा लगता है जो झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बनता, परिवार बनता है प्यार से, इज्जत से, परवाह से। जब किस्मत और हालात दोनों साथ नहीं देते, तब उन्हीं की सुननी पड़ती है जिनकी औकात हमारे सामने कुछ भी नहीं होती। चंदन के पेड़ को पूरी दुनिया उसकी खुशबू से जानती है, लेकिन यही दुनिया भूल जाती है कि उसी चंदन पर सबसे जहरीले सांप रहते हैं। इसलिए बाहर से मीठा बोलने वाला हर इंसान अंदर से सच्चा हो, यह जरूरी नहीं। सोच समझकर ही किसी पर भरोसा करो, क्योंकि फायदा वो चीज है जो सबको गिरी हुई हालत में उठाने के लिए मजबूर कर देती है। जिसे जाना है उसे जाने दो, क्योंकि अगर आज रुक गया तो कल चला ही जाएगा। प्रेम कभी भी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम होता है एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए और साथ निभाने के लिए। जब तुम धन कमाते हो तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब तुम दुआ कमाते हो तो घर में धन के साथ साथ सुख, सेहत और सुकून भी आता है। जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसके बारे में चिंता करना अपने समय और ऊर्जा की बर्बादी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सहता है वह मनुष्य है, जो 2 बार सहता है वह महात्मा है, लेकिन जो 3 बार भी अपमान सहता है वह मूर्ख कहलाता है। क्योंकि सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी ज्यादा पीड़ा देता है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा अजर, अमर और अविनाशी होती है। परिवर्तन ही इस संसार का सबसे बड़ा नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन की नई शुरुआत है। एक पल में तू सब कुछ पा सकता है और दूसरे ही पल में कुछ नहीं बचता, क्योंकि जीवन हमेशा एक जैसी चाल नहीं चलता। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने कामना का त्याग कर दिया है। ना तो ये शरीर तेरा है और ना ही तू इसका मालिक है। ये शरीर 5 तत्वों से बना है और एक दिन इन्हीं में मिल जाएगा। हर समस्या का हल इस बात पर निर्भर करता है कि तू सलाह किससे ले रहा है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से, बाप से डांट खाने वाला बेटा, गुरु से डांट खाने वाला शिष्य और आग में तपने वाला सोना ही दुनिया में आभूषण बनते हैं। किसी ने सही कहा है कि वाणी में बहुत ताकत होती है। यहां मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। जब मन खराब हो तो चुप रहो, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, लेकिन मुंह से निकले शब्द दोबारा ठीक नहीं किए जा सकते। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तब वो शक्ति भी बढ़ा देते हैं ताकि तू पास हो सके। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ ज्ञान देती है, लेकिन साथ कभी नहीं देती। अगर तेरा कष्ट बड़ा है तो उसकी कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो जल जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकती है, और अगर सीप पर गिरे तो मोती बन जाती है। बूंद वही है, लेकिन उसका असर उसकी संगति पर निर्भर करता है। किसी के कहने से अगर इंसान अच्छा या बुरा हो जाए तो यह दुनिया या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह नरक हो जाए। इसलिए ध्यान मत दो कि कौन क्या कह रहा है, सिर्फ वो करो जो सच है और सही है। आंख बंद करके कभी किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि तेरे भरोसे को संभाल सके। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का असली वजन बता देता है। एक बात हमेशा सच रहेंगी नए लोगों के साथ, हम चाहे जीतने भी खुश क्यों ना हो, लेकिन जब दिल टूटता है तो पुराने ही याद आते हैं मेरा।
तेरा अपना पराया, छोटा बड़ा, यह सब अपने मन से निकाल दो। फिर देखो सब तुम्हारा है, और तुम सबकी चीज को जितनी ज्यादा परवाह करोगे वो उतना ज्यादा तुम्हें तकलीफ देगा। और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे उसी दिन लोग तुम्हें तकलीफ देना बंद कर देंगे। एक उसूल बना लो, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास जाना ही मत, क्योंकि जीवन में या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा, लेकिन दोनों ही तुम्हारे कामों का फल होगा। अगर तुम सही हो तो गुस्से की जरूरत नहीं, और अगर तुम गलत हो तो गुस्सा करने का हक भी नहीं। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, शुरुआत वही करता है जो सबसे ज्यादा प्यार करता है। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है कि लोग जरूरत पड़ने पर बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाए तो बने बनाए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। माफी गलती करने वाला मांगता है, चालाकी करने वाला नहीं। इस दुनिया में अच्छे अच्छे लोगों को छोड़कर भी जो सिर्फ नकारात्मकता पर ध्यान देता है वो उसी मक्खी की तरह होता है जो पूरे शरीर को छोड़ सिर्फ जख्म पर बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि वो पहले ही मान चुके हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को पसंद नहीं करता, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसने दुनिया की असली औकात पहचान ली है। जिसके पास सब्र है उसकी ताकत का कोई मोल नहीं होता। जब तक तुम हंसते हो दुनिया साथ है, लेकिन जब तुम रोते हो तो आंसुओं को भी जगह नहीं मिलती। खुशियों की तलाश खुद करनी पड़ती है, क्योंकि दुख तो बिना बुलाए आ ही जाता है। याद रखना, अगर बुरे लोग समझाने से सुधर जाते तो श्री कृष्ण को बांसुरी बजाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हर रिश्ता एक पंछी जैसा होता है, अगर तुम उसे कसकर पकड़ोगे तो वो मर जाएगा, अगर ढीला छोड़ोगे तो वो उड़ जाएगा, लेकिन अगर प्यार से पकड़ोगे तो वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है कि जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। जब लोग तुम्हारी बुराई करें तो घबराओ मत, क्योंकि वो तुम्हें अहमियत देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। कई बार इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद अंदर से टूट जाता है। संबंध और जल एक जैसे होते हैं, न कोई रंग न कोई रूप, लेकिन बिना उनके जीवन अधूरा होता है। जो लोग चले जाते हैं वो कभी लौट कर नहीं आते, चाहे जितना पुकार लो, बस यादें छोड़ जाते हैं। किसी पर भी अंधा भरोसा मत करो, क्योंकि नमक और चीनी का रंग हमेशा एक जैसा होता है। अपनों से सावधान रहो, क्योंकि रावण राम से पहले विभीषण से हार गया था। समय एक युद्ध है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह युद्ध अपने ही विरुद्ध होता है। अगर प्रेम सच्चा हो तो झगड़े चाहे कितने भी बड़े हों, रिश्ते टूटते नहीं हैं। कठिन समय आईना होता है जो तुझे खुद का असली चेहरा दिखा देता है। गरीब को अपनी तकलीफों से खुद लड़ना पड़ता है, और हालातों को बदलने के लिए मेहनत को गले लगाना पड़ता है। यह जिंदगी है जनाब, कभी हंसाएगी तो कभी रुलाएगी। जो चुपचाप सह गया वह निखर जाएगा, और जो भावनाओं में बह गया वह बिखर जाएगा। किसी का साथ जबरदस्ती मत मांगो, जो खुद आ जाए उसका सुख ही कुछ और होता है। सम्मान की लड़ाई में अकेले खड़ा रहना पड़ जाए तो रह लेना, लेकिन खुद को कभी टूटने मत देना, क्योंकि जो खुद का सम्मान करता है वही दुनिया से इज्जत पाता है। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन चालाकी दिखाना है या ईमानदारी निभानी है ये तो संस्कार तय करते हैं। चालाकी कुछ पल चमकती है, लेकिन ईमानदारी पूरी जिंदगी अकेले चलना मुश्किल है। लेकिन हर अकेला कदम तुझे मजबूत और बेहतर बनाता है। अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो ध्यान बटाना छोड़ो और पूरी ताकत उसे एक लक्ष्य पर लगा दो। अगर कोई तेरा विश्वास तोड़े तो उसे धन्यवाद दे, क्योंकि उसने सीखा दिया कि भरोसा आंख खोलकर करना चाहिए। जो तुझे बुरे वक्त में छोड़ जाए वो कभी तेरा था ही नहीं। समझदार इंसान बदला नहीं लेता, क्योंकि उसे यकीन होता है कि भगवान सबका हिसाब समय पर। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में धीरे चलो। किसी से ज्यादा नाराज होने की बजाय अपनी जिंदगी से उसकी अहमियत कम कर दो। जो इंसान तेरे दुख में अपनी खुशी भूल जाए उससे ज्यादा तेरा कोई नहीं हो सकता। जो तेरी सही बात का भी गलत मतलब निकाले उसे समझाने की गलती मत करना, क्योंकि वो समझना नहीं चाहता। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। जिंदगी की दौड़ में जो तुझे हरा नहीं पाते वो तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे। कभी किसी को उसकी औकात मत बताना,
क्योंकि वक्त किसी का भी पलट सकता है। वो लोग कमाल के होते हैं जो खुद सब कुछ खोकर भी दूसरों को हंसाते रहते हैं। परवाह दिल से होती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होता है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफें होंगी, और उन्हीं तकलीफों से गुजरकर बड़ी कामयाबी मिलती है। अगर तेरी वजह से किसी दुखी चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो समझ ले तुझसे कीमती कोई नहीं। कोई कुछ भी बोले, तू शांत रह, क्योंकि धूप चाहे जितनी भी तेज हो, समंदर नहीं सूखता। इंसान को समय नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को बनाता है। जेब में वजन हो तो लोग बकवास भी ध्यान से सुनते हैं। जब किसी की जिंदगी में तेरी जगह कोई और ले ले तो चुपचाप हट जाना ही बेहतर होता है। चाहे गलती किसी की हो, पर रिश्तों में आंसू हमेशा बेगुनाहों के ही गिरते हैं। समझदार को समझाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। जिद ऐसी करो कि जो लिखा ही नहीं, मुकद्दर में उसे भी हासिल कर लो। गलती जीवन का एक पन्ना है और रिश्ता पूरी किताब है, इसलिए गलती पर पूरा रिश्ता मत फाड़ देना। अगर दिल साफ हो और मकसद नेक हो तो ईश्वर किसी ना किसी रूप में तेरी मदद जरूर करता है। जो इंसान सीधे और स्पष्ट बोलता है उसकी वाणी भले कड़वी हो, लेकिन वो कभी धोखा नहीं देता। जो लोग दिल में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखो, और जो मन से उतर जाएं उनसे संभल कर रहो। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। अकेले चलना आसान नहीं होता, लेकिन हार ना मानो तो एक दिन वही रास्ता भीड़ बन जाता है। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती, अंतिम यात्रा में आई भीड़ बताती है तू कैसा इंसान था। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, बल्कि उसे सही साबित करना असली हुनर है। सोच बड़ी हो तो समस्या ताकत बन जाती है। तेरे सपने बड़े हैं तो तेरे संघर्ष भी बड़े होने चाहिए। कभी धन और सौंदर्य का घमंड मत करना, क्योंकि एक हादसे में चेहरा बदलता है और एक पल में दौलत जो आज है वह कल नहीं होगा। जीवन की सबसे महंगी चीज है तेरा वर्तमान। यह एक बार गया तो फिर पूरी दुनिया की दौलत उसे वापस नहीं ला सकती। औकात से बड़ा दिखावा इंसान को कर्ज में डुबा देता है। बुद्धिमान इंसान ना तो जीवित और ना ही मरे हुए के लिए शोक करता है। जीत भी अधूरी लगती है अगर उसे मनाने वाला कोई अपना साथ ना हो। घमंडी के लिए ईश्वर नहीं होता, जलन रखने वाले का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी इंसान का कोई सच्चा मित्र नहीं होता। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज बताता है, क्योंकि वक्त आने पर वह आपके राज भी दूसरों को बता देगा और सोचने में एक पल नहीं लगाएगा। आप हमेशा यही सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, पर क्या कभी किसी ने यह सोचा है कि उसकी बातों से आपको भी बुरा लग सकता है। जिंदगी में दो लोगों से हमेशा दूर रहो, एक जो व्यस्त होने का नाटक करता है और दूसरा जो घमंड में रहता है, क्योंकि व्यस्त दिखने वाला अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी मतलब निकलने पर ही याद करेगा। कोई भी तुम्हारे हाथ से चीज छीन सकता है, लेकिन तुम्हारे भाग्य से नहीं। अक्सर लोग मजाक के नाम पर दिल की बात कह जाते हैं और हम हंसकर सह भी लेते हैं। कोई भी काम करने से पहले बस एक बार भगवान से मन में पूछ लो, हे प्रभु, क्या जो मैं करने जा रहा हूं क्नॉइस वह आपको स्वीकार होगा या नहीं। ये सोच ही तुम्हें गलत करने से रोकेगी। अनुभव कहता है कि जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही एक दिन तुम्हें यह सीखा देता है कि अब किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्रोध बुरा है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां जरूर दिखाओ, नहीं तो सामने वाला समझेगा कि उसकी गलती ही सही है और वह उसे दोहराता रहेगा। सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी तुम्हारा बुरा नहीं करेगा, भले ही नाराजगी में कुछ कह दे, लेकिन उसकी नाराजगी के पीछे तुम्हारी फिक्र और सच्चा स्नेह छिपा होता है। तुम कितने भी बड़े बन जाओ, अगर इंसानियत नहीं है तो सब व्यर्थ है, क्योंकि दिया भी बिना तेल के नहीं जलता और इंसान भी बिना ईश्वर की कृपा के आगे नहीं बढ़ता। रावण की जिंदगी से एक सीख तो ले ही लो कि चाहे भाई हो या दोस्त, अपने राज हमेशा अपने पास रखो। किसी को भी उतनी ही तकलीफ दो जितनी खुद सह सको, क्योंकि तकलीफ देना आसान होता है, लेकिन जब वही दर्द खुद को छूता है तो इंसान टूट जाता है। नाराज मत होना कि काम तुम्हारा है और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि सदियों से रुई और तेल जलते हैं,
लेकिन लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। किसी को धोखा देकर खुद को चालाक मत समझो, बल्कि शर्म करो कि जिसने तुम पर भरोसा किया वो कितना मासूम था। अपने अंदर इतना आत्मसम्मान जरूर होना चाहिए कि कोई तुम्हें गिरा हुआ ना समझे। गलती करने से मत डरना, क्योंकि गलती से ही सीख मिलती है और वही तजुर्बा एक दिन तुम्हें सबसे अलग बनाता है। समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि ऊपर बैठा न्याय करता है। सही कर्म का फल सही समय पर देता है। किसी पर आंख बंद कर भरोसा मत करो, क्योंकि दुनिया उतनी भी अच्छी नहीं है जितना तुम सोचते हो। सब्र और सच्चाई दो ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना लोगों की नजरों में और ना जिंदगी की राहों में। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो इंसान जो अकेले लड़ रहा है, अकेले सह रहा है, अकेले अपने रास्ते पर चल रहा है, वह कमजोर नहीं, मेरा सबसे खास है। तू बस अपने रास्ते पर चलता रहे, वक्त आने पर मैं तेरा हाथ खुद थामूंगा। कर्म बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि ना दुआ खाली जाती है और ना बद्दुआ। इंसान की फितरत यही है कि अगर तुमने 100 बार उसकी मदद की और एक बार ना कर सको तो वो पहले की सारी मददें भूल जाएगा। इसलिए अच्छा करो लेकिन उम्मीद मत रखो, भरोसा करो लेकिन आंखें खोलकर प्यार करो, लेकिन खुद को खोए बिना और जियो तो इस तरह कि भगवान भी कहे, यह इंसान मेरा बनाया हुआ सबसे मजबूत योद्धा है। घमंड की सबसे बुरी बात यही है कि वह इंसान को कभी यह महसूस नहीं होने देता कि वो खुद ही गलत है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर होता है, क्योंकि वो एक पल में तुम्हारे अपने कहे जाने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो झूठ बोलने के इतने आदी हो चुके हैं कि सच सुनना उन्हें चोट देता है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, उसे तो वह उम्मीदें तोड़ती है जो उसने दूसरों से लगा रखी होती है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी भले ही कठोर लगे, लेकिन वो कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। किसी ने मुझसे पूछा कि सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रह लेते हो। मैंने कहा, बस देखना चाहता हूं कि इंसान अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल खेल कर चले जाएं। तुम चाहे सबका भला करते रहो, पर यह मत समझो कि लोग सदा तुम्हारे सगे बने रहेंगे। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही समझदारी है। जो लोग अंदर से टूट जाते हैं, वही बाहर से सबसे ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। ऊपर वाले की मेहर हो जाए तो मिट्टी को सरताज बना देता है, और अगर उसकी नजर हट जाए तो हीरा भी मोहताज बन जाता है। लोगों के काम आते रहो, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है, जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं, समय रुकता नहीं। आज अगर बुरा है तो कल अच्छा जरूर आएगा। तुम्हारे हाथ में सिर्फ निस्वार्थ कर्म है और वही तुम्हारा धर्म है। शरीर की सुंदरता कुछ नहीं होती अगर विचार, वाणी, व्यवहार, चरित्र और संस्कार सुंदर न हो। हमेशा खुश रहो उन लोगों के सामने जो तुम्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी खुशी ही उन्हें चैन से जीने नहीं देती। भरोसा अगर श्री कृष्ण पर हो तो वो सिर्फ कृपा नहीं करते, वो तो खुद रथ का सारथी बन जाते हैं। इंसान की समझ बस इतनी सी है, अगर तुम उसे जानवर कह दो तो बुरा मानता है और शेर कह दो तो खुश हो जाता है। अगर कोई तुम पर आंख बंद कर भरोसा करता है तो उसके भरोसे को तोड़कर यह मत बताओ कि वह अंधा है। कोई भी काम मुश्किल तब तक लगता है जब तक वह किया ना जाए। एक बार कर लो, फिर वही काम आसान लगता है। सलाह से रास्ता मिलता है, लेकिन मंजिल तो सिर्फ अपने कदमों से मिलती है। दिल साफ करके मिलो, क्योंकि जब धूप पड़ती है तो कांच नहीं आईना चमकता है। परिवार साथ रहने से नहीं, प्यार, इज्जत और परवाह से बनता है। जब कांच टूटता है, सपना टूटता है, रिश्ता टूटता है या दिल टूटता है, हर बार चुभता बहुत है। अगर कोई अपना दर्द नहीं बताता तो यह मत समझना कि वह ठीक है। हो सकता है वह अंदर ही अंदर टूटा पड़ा हो, क्योंकि उसे पता है इस दुनिया में कोई साथ नहीं देता। जो बीत गया वो गया, अब बस वर्तमान को सुधार और भविष्य को संवार। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। मन ही तेरा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा दुश्मन है।
बाद में पछताना नहीं पड़े। इसलिए आज जी जान से एक बार और कोशिश कर अकेले चलना सीख ले, क्योंकि जो आज साथ है वो कल साथ नहीं होंगे। उम्मीद कभी तुझे नहीं छोड़ती, तू ही उसे छोड़ देता है। इंटेलिजेंट वह नहीं जो क्लास में टॉप करें, असली इंटेलिजेंट वह है जो जिंदगी में टॉप करें। खुशियां मिले तो मिठाई समझ के खा लेना, और गम आए तो दवा समझ कर निगल लेना। अच्छे इंसान की बस एक कमी होती है, वह सबको अच्छा समझ लेता है। हंसते चेहरों के पीछे बहुत दर्द छिपा होता है। लोग तब तक अच्छे रहते हैं जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवार के घाव भर जाते हैं, लेकिन शब्दों के घाव जिंदगी भर साथ रहते हैं। झूठी कस्में किसी को नहीं मारती, पर विश्वास जरूर तोड़ देती है। हौसले किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। जो बात ध्यान से सुनी और चीज संभाल कर रखी जाती है, वह वक्त पर काम आ ही जाती है। अगर कोई इंसान तुमसे जलता है तो उसकी गलती नहीं, यह तो तुम्हारी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सबकी खुशी चाहता है, सबकी फिक्र करता है, वही इंसान अक्सर सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है। अगर कोई तुमसे नफरत करने लगे तो समझ लो वह तुम्हारे बराबर खड़ा नहीं हो सकता। अकेले रहो, उन लोगों के बीच मत रहो जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। सच बोलने वाले को दुनिया सबसे ज्यादा गलत समझती है। किस्मत और हालात जब साथ न दें तो उन्हीं की बात सुननी पड़ती है जिनकी औकात तक नहीं होती। एक पिता ने कहा, बेटा मजबूत बनो, क्योंकि माँ बाप तो रहम खा लेते हैं, लेकिन यह दुनिया नहीं। गिरगिट रंग वक्त देखकर बदलता है, और इंसान मौका देखकर उस इंसान को कभी प्राथमिकता मत दो जिसके लिए तुम सिर्फ एक विकल्प हो। खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और से नहीं। जो तुम्हारे लिए हर समय हाजिर हो, वही इंसान तुम्हारी असली कीमत कभी नहीं समझ पाएगा। अपने कामों में इतना व्यस्त रहो कि पछतावा, दुख और डर जैसी चीजों के लिए वक्त ही ना बचे। विश्वास के साथ की गई प्रार्थना हमेशा फल देती है, क्योंकि भगवान वही देता है जो दिल से मांगा गया हो। अगर जिंदगी को समझना है तो हालात से मत भागो, उन्हें देखो, उनसे लड़ो और खुद को साबित करो, क्योंकि यही हालात कल तेरा नाम बना देंगे। जो आज तुझे रोक रहे हैं वही कल तुझे सलाम करेंगे। याद रखो, जो अपने हौसले से चलता है उसके सामने दुनिया भी रास्ता छोड़ देती है। इसलिए अब और रुकना नहीं और झुकना नहीं, क्योंकि तू अकेला नहीं है। तेरे 713 संघर्ष हैं, तेरी मेहनत है, और उस संघर्ष की सबसे बड़ी ताकत है तेरा भरोसा खुद पर, अपने कर्म पर और श्री कृष्ण पर। वक्त चाहे जितना भी कठोर हो जाए, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो तू सिर्फ मंजिल नहीं, मिसाल बन जाएगा। और अगर इस वीडियो ने तेरे दिल को छुआ है, तेरे सोचने का नजरिया बदला है, तेरे अंदर कुछ हिला दिया है, तो एक काम जरूर करना, नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना, ताकि यह आवाज गूंजती रहे। और हाँ, इस तरह की बातें अगर दिल तक पहुंचती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हर शब्द सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होता है। लाइक जरूर करना, ताकि अगली बार जब तू खुद से हारने लगे तो यही वीडियो तुझे फिर से जीतने की वजह दे।